मगर बोल रहा है मुझ में, मैं हूं खामोश मगर बोल रहा है मुझ में, ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में। मैं हूं खामोश मगर बोल रहा है मुझ में, ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में। मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में। मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में, क्योंकि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। अविरल विस्तार के जेर एहतमाम, अविरल विस्तार के सौजन्य से आज की ये साहित्यिक, सांस्कृतिक, तारीखी, ऐतिहासिक महफिल भगवान राजपथ से रचना पर, और इसमें आज की महफिल में वो कवि शोरा यकजा हुए हैं जो राज धर्म के साथ साथ रचना धर्म भी निभा रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस आयोजन समिति के लिए बिलखुसूस डॉक्टर अल्पना दीक्षित, अनुराग सक्सेना जी, हेमंत मिश्रा जी, सुरेश कुमार जी, नीलांबुर सरोज, अनुराग वाजपेयी जी, अनिल बख्शी जी, शिवम शर्मा जी, इन तमाम जो भी आपकी टीम है। और मुझसे पहले मैडम जो आपसे गुफ्तगू कर रही थी, बहुत खूबसूरत संचालन किया उन्होंने। एक बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी आज जो फहरिस्त है इस कवि सम्मेलन की, इस महफिल की, इसमें वो शख्सियात हैं हमारे मुल्क के, वो IAS, IPS या जुडिशरी से या हमारे कमिश्नर जो हमारे इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करवा रहे हैं, कि अगर इनमें से एक शख्सियत भी किसी महफिल, मुशायरे या कवि सम्मेलन में हो तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। आज इन तमाम सितारे यकजा हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बल्कि सर्कल ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता को जीवित रखने के लिए, इसके संरक्षण के लिए आज हमारी फहरिस्त में वो नाम है जो कानून की भी नुमाइंदगी करते हैं, न्याय की भी नुमाइंदगी करते हैं और सुरक्षा की भी नुमाइंदगी करते हैं। JNU की महफिल है ये, स्कूल ऑफ लैंग्वेज हॉल 1 में आज की महफिल मुनक्किद है, आयोजित है। साधवाना गौड़ जी मुझसे कल आप लोगों से गुफ्तगू कर रही थी। JNU वो संस्थान है जिसका नाम मशहूर लेखक, आलोचक, शिक्षाविद प्रोफेसर नामवर सिंह से वाबस्ता है। JNU वो संस्थान है कि जिसका नाम भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार महिला गीतांजलि श्री से वाबस्ता है। और गीतांजलि श्री का नाम लेते हुए मुझे ये भी और फख्र हो रहा है कि हमारी फहरिस्त में मोहतरम पवन कुमार साहब तशरीफ फरमा है। उनका आबाई वतन भी मैनपुरी है और गीतांजलि श्री का आबाई वतन भी मैनपुरी था। आज हमारे जो मेहमान हैं उसमें बिलखुसूस मैं जिक्र करना चाहूंगा मोहतरमा अनीता शुक्ला जी का, जो जन्मदिन है हमारे डाइस पर। बहुत खूबसूरत लघु लहजे की कवियत्री होने के साथ एक चित्रकार है, वो ऐसी चित्रकार है कि अगर कागज पर फूल बना दे तो वो कागज खुशबू देने लगता है। ये कमाल और ये हुनर मोहतरमा अनीता शुक्ला जी का है। तमाम जो भी मेहमान हैं, आयोजक हैं, तमाम श्रोतागण हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे जो इस कार्यक्रम की फहरिस्त है, आप सब मुख्तलिफ हवालों से वाकिफ हैं। हमारे इस महफिल के सदर मोहतरम अध्यक्ष महोदय आदरणीय आलोक यादव जी, PF कमिश्नर, मोहतरम पवन कुमार साहिब IAS, मोहतरमा मीना खान साहिबा ADG, मोहतरमा अंजू सिंह गेसू फाइनेंस कंट्रोलर, डॉक्टर राधे श्याम मिश्रा जी गीतकार जी, और मोहतरम ऋषि कुमार शर्मा जी पूर्व सचिव हिंदी अकादमी, और दो नाम और ऐसे इस फहरिस्त में शामिल हुए हैं जिनकी बड़ी मेहनत और काविश इस महफिल को मुनक्किद करने में, आयोजित करने में रही। वो नाम है जनाबे नीलांबुर सरोज का और जनाबे अनुराग वाजपेयी का। आज आप इन तमाम शोरा कवियों का कलाम आप लोगों को संवाद करना है। एक बात मुख्तसर सी मैं याद करना चाहता हूँ कि कोई भी महफिल हो, मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, उसके 3 बड़े अहम पार्ट होते हैं। एक हमारे जो ये शोराए किराम या कविगण है, एक हमारे जो अतिथिगण है और एक हमारी आयोजन समिति। आज जिन तीनों पार्ट
इतने इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे शोराय ग्राम और कवियों की मौजूदगी है, इन तीनों पार्ट से ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ तिरंगे के 3 रंगों को शामिल कर दिया गया है। और तिरंगे के 3 रंग इस तरह से शामिल हुए हैं कि जहाँ हमारे कविगण जो हमारे शोरा है वो केसरिया रंग की तरह त्याग और साहस का प्रतीक है, तो वहीं हमारे जो अतिथि है तो इस तिरंगे के सफेद रंग की तरह शांति और सत्य का प्रतीक है। और दूसरा जो हमारे तीसरा जो इसका पार्ट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो आयोजन समिति है वो तिरंगे के हरे रंग की तरह इसकी समृद्धि और इसके विश्वास का प्रतीक है। एक और अहम पार्ट उस तिरंगे में होता है, आपने देखा होगा कि उन 3 रंगों के साथ साथ एक अशोक चक्र होता है। आप सब लोग उसी अशोक चक्र की भांति है जो 24 घंटे अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब की निरंतर प्रगति के लिए कोशा रहते हैं। मैं आप सबको सलाम करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस महफिल में नशीन लाकर इस महफिल को आपने रौनक बख्शी।